कलिघाट का गांव, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, छलावा की कहानियों से भरा हुआ था। छलावा एक दुष्ट आत्मा जो अपनी रूप बदलने की शक्ति के लिए कुख्यात थी, कई पीढ़ियों से गांव वालों को डराता आ रहा था। कहा जाता था कि यह आत्मा किसी भी रूप में बदल सकती थी, अक्सर किसी प्रियजन के रूप में प्रकट होकर अपने शिकार को जंगल की गहराइयों में खींच लेती थी, जहां से वे कभी वापस नहीं आते थे। अमृता ने अपने पूरे जीवन में अपनी दादी से इन कहानियों को सुना था। गांव के बुजुर्ग अक्सर अलाव के पास बैठकर छलावा के साथ हुई भयानक घटनाओं के किस्से सुनाते थे। अब जब अमृता जवान हो गई थी, वह हमेशा इन कहानियों को पुरानी पीढ़ी की अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन जल्द ही उसकी यह शंका उसकी हिम्मत का परीक्षण करने वाली थी। एक उमस भरी गर्मी की शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और गांव में लंबी डरावनी परछाइयां डाल रहा था, अमृता का छोटा भाई विक्रम गायब हो गया। वह जंगल के किनारे खेल रहा था, जहां उनकी दादी ने जाने से सख्त मना किया था। गांव में हड़कंप मच गया और पुरुषों ने एक खोज दल का गठन किया। अमृता, जो चुपचाप बैठने में असमर्थ थी, उनके साथ जुड़ गई। उसके दिल में डर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। जंगल एक उलझन भरी जगह थी, जहां पेड़ों की शाखाएं और घनी झाड़ियां थीं। जैसे ही रात घिरने लगी, खोज दल की मशालें झिलमिलाने लगीं। पेड़ों पर भूतियां आकृतियां उभरने लगीं। जितना गहरा वे गए, माहौल उतना ही भयावह होता गया, जैसे कि जंगल खुद जीवित था और उन्हें देख रहा था। अमृता को महसूस हो रहा था कि अज्ञात आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। अचानक एक दूर की चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। विक्रम! अमृता का दिल उछल पड़ा। उसने अपने भाई की आवाज पहचानी और बाकी लोगों की साथ रहने की पुकारों को अनसुना करते हुए दौड़ पड़ी। वह जंगल में दौड़ी। शाखाएं उसके हाथ और चेहरे को खरोंच रही थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। चीखें तेज हो गईं। अधिक हताश उसे और गहरे अज्ञात की ओर ले जा रही थीं। वह एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंची, जहां चांद की मध्यम रोशनी बिखरी हुई थी। वहां खुले स्थान के किनारे पर विक्रम खड़ा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। उसके कपड़े फटे और गंदे थे। अमृता, मेरी मदद करो, उसने कंपकंपाती आवाज में कहा। बिना किसी दूसरी सोच के अमृता उसकी ओर भागी और उसे गले लगा लिया। भगवान का शुक्र है तुम सुरक्षित हो, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखों से राहत के आंसू बह रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। विक्रम का शरीर अस्वाभाविक रूप से ठंडा था, जैसे कि वह बर्फ में बाहर रहा हो, न कि उमस भरे जंगल में। उसने पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा। विक्रम, तुम ठीक हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। उसने एक अजीब सी तीव्रता के साथ उसकी ओर देखा। हमें अभी यहाँ से जाना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ कुछ असामान्य लग रही थी, लगभग बहुत सही। अमृता का दिल धड़कने लगा। छलावा की कहानियां उसके दिमाग में बाढ़ की तरह आ गईं। क्या यह वही था? क्या वह अपने भाई को पकड़े हुए थी या कुछ और ज्यादा खतरनाक? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, विक्रम का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई और उसका शरीर विकृत होकर लंबा और भयानक हो गया। अमृता पीछे हट गई। उसकी चीख उसके गले में अटक गई। उसके सामने का प्राणी अब उसका भाई नहीं था, बल्कि एक डरावना प्राणी था, जिसकी आंखें दुष्ट आनंद से चमक रही थीं। भागो अमृता, उसने फुफकारते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब गहरी और गूंजदार थी। भागो, जब तक तुम्हारे पास समय है। अमृता ने मुड़कर भागना शुरू कर दिया। उसका मन दौड़ रहा था। उसे प्राणी की हंसी सुनाई दे रही थी, जो पेड़ों के बीच गूंज रही थी। एक आवाज़ जो उसकी हड्डियों तक को ठंडा कर रही थी। जंगल उसके चारों ओर बंद हो गया। पेड़ जैसे कंकाल की उंगलियां उसे पकड़ने के लिए बाहर आ रही थीं। वह फिसल गई और गिर गई। उसके हाथ खुरदरे जमीन पर छिल गए। हताशा ने उसे उठने और दौड़ने की ताकत दी। जैसे ही उसने सोचा कि अब वह और नहीं दौड़ पाएगी, वह एक और खुले स्थान में पहुंची। यह स्थान अलग था, एक अप्राकृतिक चांदी की रोशनी में नहाया हुआ। केंद्र में एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर था, जो बहुत समय से भुला दिया गया था और लताओं से ढका हुआ था। उसे एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ,
जैसे कि कुछ अंदर से उसे बुला रहा हो। कोई और विकल्प न होने पर वह मंदिर में भागी। अंदर की हवा पुरानी और सड़ी हुई थी। वह एक टूटती हुई दीवार के खिलाफ गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। जैसे ही उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, उसने एक नरम मधुर मंत्र सुना। यह मंदिर की दीवारों से गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था, एक प्राचीन शक्ति के साथ गूंजता हुआ। धीरे धीरे वह खड़ी हुई और आवाज का पीछा करते हुए मंदिर के अंदर चली गई। उसने एक कक्ष में प्रवेश किया जहां एक बूढ़ी महिला पारंपरिक वस्त्रों में लिपटी हुई एक वेदी के सामने बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, उसके होंठ मौन प्रार्थना में हिल रहे थे। अमृता को एक लहर सी शांति महसूस हुई। जैसे ही वह पास आई, महिला ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराई। तुम्हारा सामना छलावा से हुआ है, उसने कहा। उसकी आवाज़ शांतिपूर्ण थी। अमृता ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने मेरे भाई को ले लिया, इसने मुझे भी पकड़ने की कोशिश की। बूढ़ी महिला ने सिर हिलाया। छलावा एक चालाक आत्मा है। यह डर और प्रेम को अपने फायदे के लिए मोड़ देता है, लेकिन इसे हराया जा सकता है। कैसे? अमृता ने व्यग्रता से पूछा। सच्चाई का सामना करके, महिला ने जवाब दिया। छलावा धोखे पर पलता है। अगर तुम इसकी झूठ को पहचान सको तो यह अपनी शक्ति खो देता है। अमृता ने एक दृढ़ संकल्प की लहर महसूस की। उसने महिला को धन्यवाद दिया और जंगल की ओर लौट गई। उसे फिर से छलावा का सामना करना था, इस बार एक स्पष्ट मन और अटल संकल्प के साथ। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकली, उसने विक्रम की आवाज को फिर से पुकारते सुना। उसने आवाज का पीछा किया। उसका दिल स्थिर। एक और खुली जगह में उसने छलावा को देखा। अभी भी विक्रम के रूप में उसका इंतजार कर रहा था। अमृता, तुम वापस आई, उसने कहा। उसकी आवाज में झूठी सच्चाई टपक रही थी। अमृता ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम मेरे भाई नहीं हो, उसने दृढ़ता से कहा। तुम एक झूठ हो। प्राणी का रूप कांपने लगा। उसका मुखौटा दरकने लगा। उसने गुर्राया और उस पर झपटा, लेकिन अमृता ने अपने स्थान पर डटे रहकर वह प्रार्थनाएं दोहराई जो बूढ़ी महिला ने उसे सिखाई थी। छलावा ने चीख मारी। उसका रूप धुआं और परछाई में बदलने लगा। एक अंतिम क्रोधित चीख के साथ वह रात की हवा में गायब हो गया। अमृता घुटनों के बल गिर पड़ी, थकी लेकिन विजयी। जंगल एक बार फिर शांत हो गया। उसका भयावह प्रभाव समाप्त हो गया। जैसे ही वह गांव की ओर लौटी, उसने जाना कि छलावा की कहानी जीवित रहेगी, लेकिन उसकी बहादुरी की कहानी भी। और उसने यह सबक कभी न भूलने की कसम खाई कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत अंधेरे के पार देखने और सच्चाई की रोशनी से उसका सामना करने में होती है। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.